हेलो दोस्तों, सक्सेस परफॉर्म यूट्यूब चैनल पर मैं रवि शर्मा आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। और करंट अफेयर शुरू करने से पहले प्लीज़ सक्सेस परफॉर्म चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि सक्सेस परफॉर्म का हर करंट अफेयर का हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और डेली मैं बोलता हूँ कि आप डेली सुबह मॉर्निंग टाइम में उठकर सबसे पहले आप एक डेली का रूटीन बनाइए और उस रूटीन को डेली कंप्लीट अचीव करने में पूरे समय को लगा दीजिए। और जब आप अचीव करिएगा ना तो आपके अंदर एक गुड फीलिंग, अच्छी सी फीलिंग महसूस होगी जो आपको पूरे टाइम हैप्पीनेस, अपने पूरे मन को हैप्पीनेस यानी खुशी प्रदान करेगा। तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें, तभी आप ज़िंदगी में अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज है 20 अगस्त 2020। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश में गणेश विनाश लेंगरे का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों चलिए आंसर जानते हैं। वही ऑप्शन ए ब्रिटेन। हाल ही में दोस्तों ब्रिटेन देश में गणेश विलास लेंगरे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटेन के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? प्राइम मिनिस्टर का नाम बोरिस जॉनसन है। ब्रिटेन की कैपिटल कहाँ है? लंदन। और ब्रिटेन की करेंसी क्या है? तो ब्रिटेन की करेंसी है स्टर्लिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस सेना हाल ही में किस आईआईटी ने लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सेना गलती से टाइप हो गया है, मिस्टेक, तो वो नहीं है होंगे। हाल ही में किस आईआईटी ने लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया है? चलिए दोस्तों आंसर जानते हैं। आईआईटी खड़गपुर। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति इब्राहिम बावर ने सैन्य तख्तापलट के बीच इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। एक है माली देश, जहां की सेना ने वहां के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति को अपने सैन्य ताकत की बदौलत गिरफ्तार कर लिए थे और वहां पर उन्हें राष्ट्रपति को इस्तीफे देने की मांग कर रहे थे। और इब्राहिम बाबर को वहां पर सैन्य तख्तापलट के कारण इस अपने कार्यक्रम के 3 साल पहले ही इस्तीफा देना पड़ा। अभी वो 3 साल और अपने पद पर स्थापित रह सकते थे, पर उन्हें इस सैन्य तख्तापलट के मजबूरीवश इस्तीफा देना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में नए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की गई है? दोस्तों ये राज्य है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है। तो दोस्तों ये विनिर्माण के तहत उत्तर प्रदेश में 4 लाख रोजगार उत्पन्न करना है। इसमें तो चलिए यूपी के सीएम का नाम तो आप लोग जानते ही हैं। यूपी के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ। और वहाँ के गवर्नर का क्या नाम है दोस्तों? पिछले करंट अफेयर में हमने आपको बतलाया है। तो गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल।
और एक बात में याद रखिएगा, हम बार बार रिपीट करते हैं, हर राज्य के सीएम, गवर्नर, जस्टिस और कैपिटल का नाम जरूर बताते हैं। आप इसे अपने तो इसे बहुत याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये आपके हर एग्जाम में एक आध स्टेट का जरूर पूछ देता है। तो चलिए, वहाँ के जस्टिस का क्या नाम है? तो गोविंद ठाकुर। वहाँ की कैपिटल कहाँ है उत्तर प्रदेश की? तो लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में किस व्यक्ति ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों ए है आंसर, अशोक लवासा। हाल ही में अशोक लवासा ने चुनाव पद के रूप से इस्तीफा दे दिया है और इन्हें जुलाई 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया था। और दोस्तों अब ये जाने कि चुनाव आयुक्त के पद को कौन स्वीकार करता है? तो चुनाव आयुक्त के पद को राष्ट्रपति स्वीकार कर सकता है और वही हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अशोक लवासा के चुनाव पद के इस्तीफे को स्वीकार कर लिए हैं। इनसे पहले हमारे चुनाव आयुक्त कौन थे? संजय अरोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। हाल ही में हॉकी इंडिया ने कितने खिलाड़ियों को कोविड-19 महामारी के बीच सहायता प्रदान की है? चलिए दोस्तों आंसर जानते हैं। 61। हाल ही में हॉकी इंडिया ने 61 खिलाड़ियों को कोविड-19 महामारी के बीच सहायता प्रदान की है और हॉकी इंडिया का उद्देश्य है एथलीटों को बुनियादी वित्तीय राहत प्रदान करना है। यानी कि अपने एथलीटों के खिलाड़ियों को ऐसी राहत प्रदान करना चाहते हैं जिससे उनकी बुनियादी स्थिति मजबूत बना रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। हाल ही में कृषि वस्तुओं के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों आंसर जानते हैं। 23.24%। हाल ही में कृषि वस्तुओं के निर्यात में 23.24% की वृद्धि हुई है और कृषि निर्यात में 2017 से 18 के बीच में कितना जीडीपी दर था दोस्तों? तो 9.4% थे, जबकि 2018-19 में ये 9.9% हो गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने एसएमएस शुल्क को माफ कर दिया है? तो दोस्तों ये बैंक है एसबीआई। हाल ही में एसबीआई बैंक ने एसएमएस शुल्क को माफ कर दिया है। तो एसबीआई के टोटल कितने बचत खाता धारक हैं? तो एसबीआई के टोटल बचत खाता 44,000 करोड़ हैं। सॉरी दोस्तों 44 करोड़ हैं, 44,000 नहीं, 44 करोड़ बचत धारक खाता है। तो दोस्तों एसबीआई की सीईओ का क्या नाम है? तस्विनी भाटिया। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। और एसबीआई के चेयरमैन का क्या नाम है दोस्तों? रजनीश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे की निगरानी के लिए किस यंत्र पर आधारित प्रणाली की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए ड्रोन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे की निगरानी के लिए ड्रोन आधारित प्रणाली की शुरुआत की है। यह ड्रोन जो है टाइम ट्रेनिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग में सक्षम है। तो दोस्तों आपसे एक आज का सवाल होता है, मैं करता हूं अपनी तरफ से, कि हमने आपको भारतीय रेलवे के रेल मंत्री का नाम पिछले कई करंट अफेयर में बताए हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में जवाब दें कि भारतीय रेलवे के रेल मंत्री का क्या नाम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं।
हाल ही में किस आईआईटी ने अटल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? और दोस्तों मैंने वो जो क्वेश्चन किया वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए ताकि आप प्लीज जवाब दें। चलिए आते हैं, हाल में किस आईआईटी ने अटल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? चलिए दोस्तों आंसर जानते हैं। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने अटल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। और अटल रैंकिंग की घोषणा कब की गई थी? तो अटल रैंकिंग की घोषणा भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा 18 अगस्त 2020 को किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस पूर्व मार्शल ने एक किताब फुल स्पेक्ट्रम पूर्व मार्शल ने फुल स्पेक्ट्रम इंडियन चार्ज 1972 से 2020 इंडियन वार्स 1972 से 2020 को लिखा है? ते है ऑप्शन बी अर्जुन सुब्रमण्यम। हाल ही में पूर्व वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020। और इसमें 1972 से 2020 के बीच में जितने भी वार्स हुए हैं उन सभी के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कितने व्यक्ति को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर जानते हैं। ऑप्शन सी 5। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 5 व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा। वो 5 व्यक्ति कौन है? पहले है रोहित शर्मा, दूसरा है विनेश फोगाट, तीसरा है रानी रामपालन, चौथा है मनिका बन्ना एंड पांचवा है टी मरियापन। इन 5 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। तो वो कितने खिलाड़ी हैं? तो उन्हें 29 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें आ जाते हैं ईशांत शर्मा, अतनु दास, दुती चंद, मनीषा कौशिक, मनु भास्कर आदि और कई लोग हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में मंडुवाही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है? तो दोस्तों स्टेट है यूपी राज्य में मंडुवाही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। तो दोस्तों यूपी के सीएम, गवर्नर, जस्टिस और कैपिटल का नाम हमने आपको ऊपर में ही बतला दिया है और पिछले कई करंट अफेयर में आपको बताए हैं, क्योंकि जिस राज्य का वर्णन आता है हम जरूर बताते हैं और आप इस पर फोकस करें ताकि आपके हर एग्जाम में ये जरूर पूछते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आंसर जाते हैं 19 अगस्त को। हाल ही में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। प्लीज अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म को लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि सक्सेस प्लेटफॉर्म के हर एक करंट अफेयर का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।